तब ये देखिए कि आपको करिश्मेटिक सलाहियत आप में है या होने की सलाहियत भी है कि नहीं है, ये आपको सोचना। क्रिएट अ इंस्पायरिंग विजन, एक इंस्पायर आप कर सकते हैं लोगों को। शेयर्ड वैल्यूज, कि आपके यहाँ एथिक्स कितने अच्छे। लीड चेंज, कि आप चेंज करने को तैयार भी हैं कि नहीं है। लीड बाय एग्जाम्पल, आप प्रैक्टिकली कुछ कर भी ऐसा दिखा चुके हैं कि नहीं दिखाया अभी तक। डिमॉन्स्ट्रेट कॉन्फिडेंस, तभी जाके लोगों में कॉन्फिडेंस आएगी आपकी। एम्पावरिंग एंड एनर्जाइजिंग, ये भी लाजमी है कि एनर्जी भी हो ना आप में। और एम्पावरिंग, क्या पावर भी आप में आ रही हो तो इंस्पायर एंड एनर्जाइज पीपल, के लोगों को भी आप मोटिवेट कर सकते हैं, साथ ले जा सकते हैं। एम्पावर पीपल, और आपको कुछ ऐसे साथी भी मिल जाएं कि जिनमें ताकत भी है, ताकि ताकत आपकी और बढ़ जाए ना, इकट्ठी हो जाए, तभी आपकी टीम मजबूत होगी। कम्युनिकेट ओपनली, ये लाजमी है कि कम्युनिकेशन अच्छी हो, तभी आप सही तरह से बात पहुंचा सकते हैं, ताकि तभी अगला कन्विंस होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा। फिर लिसन, सपोर्ट एंड हेल्प, ये लाजमी है कि अगले को भी तो सुन रहे हो ना, यानी वरना अगर एक लीडर साहब खुद ही अपनी तकरीर ही फरमा रहे हैं, अगले की सुन नहीं रहे, तो फिर अगलों का क्या इंटरेस्ट होगा फिर। ये सब चीजों की जरूरत हो तो तभी आप करिश्मेटिक लीडर आप बन सकते हैं। एनकरेजिंग टीम वर्क, ये भी है कि आपके यहाँ आप अपनी टीम जो आपको मिल गई कि जिनमें पावर भी है, तो फिर आप उनको भी ऐसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें और साथ साथ उनको पावर भी दें, तभी ले जाके आपकी टीम अच्छी बनेगी। इन्वॉल्व एवरीवन, यूज टीम अप्रोच, कि टीम अप्रोच तभी होती है कि हर एक को भी पावर हासिल हो। कोच, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन योर पीपल, क्या आप अगलों की कोचिंग भी करें, ट्रेनिंग भी करें, उनकी आप मेंटरिंग भी करें, या आप कर रहे हो तो करते करते आप खास तौर पे ऐसे लोगों को सेलेक्ट करें कि जनाब सबसे अच्छी सलाहियत जिन लोगों में है उन्हीं को आप अपने अच्छे अच्छे लेवल की अथॉरिटी भी उन्हें दें। एनकरेज ग्रुप डिसीजन, मिलजुल के डिसीजन करें। अगर महज लीडर साहब भी डिसीजन खुद ले रहे हैं और दूसरा कुछ नहीं बोल रहा और सिर्फ अगला सुनने वाला ही हो, तो फिर तो इसका मतलब ये होगा कि फिर तो आप डिक्टेटर ही बन गए ना फिर तो। मॉनिटर प्रोग्रेस बट डोंट माइक्रो मैनेज, कि वो छोटे छोटे इश्यूज पे ना रहे बल्कि मॉनिटर प्रोग्रेस, ये भी देखें कि क्या क्या मामलात आ रहे हैं और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इन सबको देखें। तो ये देखिए सबसे आपकी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी आपकी डेवलप हो जाएगी। अब आप वही सवाल होगा कि जी मुझे लीडर नहीं बनना, तो फिर ठीक है, लेकिन आप किसी और लीडर से इम्प्रेस तो हो रहे होंगे ना, तो उनको भी आप चेक जरूर कर लें, तभी आप उनके साथ रहिएगा, वरना निकल जाइएगा। वरना फिर होगा यह कि आप नफसियाती गुलाम बन जाएंगे, जिसपे मेरा 33 नंबर लेक्चर जो है इसी पे चली थी बात। इसके बाद आइए 5 डायमेंशन ऑफ ट्रस्ट, ये मस्ट है, ये हो तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है और इसी तरह अच्छे लीडर आप बनते हैं। इंटेग्रिटी, वही बात जो हमने की, ऑनेस्टी, सच्चाई, ट्रूथफुलनेस, कि ट्रूथ आप पे एतमाद जो हो तो उस पे भी आप सही अमल भी करके दिखाएं, और ट्रूथफुलनेस कि लोगों का एतमाद तभी होगा, वैसे तो नहीं होगा। कॉम्पिटेंस, सलाहियतें भी आप में हो, टेक्निकल आपका एक्सपीरियंस भी हो, नॉलेजेबल भी हो, पढ़े लिखे भी हो, तभी आप में आएगी ना ये। कंसिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि आपके यहाँ सब्र रहे कि मुश्किलात में भी आप फिर भी वो करते रहें जो आप करना चाह रहे हो। रिलायबिलिटी हो, कि लोगों का एतमाद तभी रहेगा आपको। प्रिडिक्टेबल, कि अगर मुस्तकबिल में ये मामला आया, ये प्रॉब्लम आई, तो मैं ऐसे हल करूंगा, ये हो। गुड जजमेंट इन हैंडलिंग सिचुएशन, कि जनाब अगर ये मसला आया तो इसमें मैं यूं इस अच्छे तरीके से ऐसे कर लूंगा। ये सब आइडियाज आ रहे हैं और आप लोगों को शेयर भी कर रहे हो, तो तब जाके आप में ये सलाहियत भी आएगी। लॉयलिटी, लॉयल,
मुखलिस हो, विलिंगनेस टू प्रोटेक्ट, क्या आप अपने साथियों को भी, उनको भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, उनकी प्रॉब्लम्स का भी हल कर रहे हो, वरना फिर आप सचमुच के लीडर नहीं बने, वरना तो फिर आप एक फिर सिर्फ एक ड्रामा के लीडर ही आप बने और कुछ नहीं। ओपननेस, इतना खुला जहन हो कि शेयर आइडियाज, कि आप अपना आइडिया जो आए वो भी शेयर करें, एक्सपीरियंस भी जो आपको मिले, जो नॉलेज भी आपको मिले वो भी अगलों से शेयर कर रहे हो। शेयर योर पावर टू योर टीम मेंबर, आपकी टीम के जो लोग आए, जो भी मुखलिस आपको मिल जाए, उनको भी आप पावर दें, तो तब आप देखिए इन सब से आपकी ओपननेस आएगी और अगले के आइडियाज भी आपको मिल जाएंगे, आप करेंगे तो अब आपकी पावर बढ़ती जाएगी। अब इसका नेगेटिव पहलू भी देख लेते हैं कि जिससे बचना भी है ना, तभी आप अच्छे लीडर बनेंगे। अवॉइड एंग्री, गुस्सा ना आए, आ जाता है इंसान में, लेकिन आ जाए तो फिर आप बर्दाश्त भी कर लें, अगले को से लड़े नहीं। बैड बॉडी लैंग्वेज, इससे बचे, और बैड वॉइस टोन, इससे बचे। अब ये क्या चीजें, एक तो होता है ना कि अल्फाज बुरे ना, बुरे अल्फाज में बात ना करें, अनएथिकल अल्फाज में आप कोई गलत हरकत ना करें, कोई ना कहे। और फिर बॉडी लैंग्वेज क्या होती है कि आपका जिस्म कैसे चल रहा है, कि मसलन जैसे आप इशारा करते हैं या आपकी आंखें ऊंची नीची होती हैं, तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है। या आप जिस तरह से राइट या लेफ्ट ऐसे आप अपने जिस्म को ला रहे होते हैं, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं, इसमें कोई बुरी हरकत ना हो। आपकी आवाज का जो टोन है वो भी ऐसी बुरी ना हो कि लोगों को बुरा लगे। इसके बाद केयरलेस इन अदर्स प्रॉब्लम, अगले की प्रॉब्लम्स को भी सोचें, उसके लिहाज से ना सोचिए कि अपने जहन से ही सोचें, अगले को समझें भी ना, तो फिर आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते। तो ये जनाब अर्ज किए कुछ मशवरे, ये कंप्लीट नहीं है, कुछ अर्ज किए। स्टाइल ऑफ लीडरशिप मुख्तलिफ तरह की है, टेक रिस्क, जो अभी बात हमारी हुई थी। मोटिवेशनल स्टाइल होनी चाहिए कि आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश आप करें और फिर देखें अपनी सलाहियत को कि जनाब लोग मोटिवेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, नहीं हो रहे तो समझें कि आप में कोई कमी है। काउंसलर स्टाइल, कि आप अगलों को जिस तरह से आप काउंसलिंग कर रहे हो, लोगों के इश्यूज को मोहब्बत के साथ समझें, सुने, उसके इश्यूज को हल कर रहे हो। इंस्ट्रक्टर स्टाइल, ये वो स्टाइल होती है कि जैसे एक टीचर क्लास में जैसे वो पढ़ा रहे होते हैं और अगले की गलतियों को सवालात के जवाब दे रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, वो भी एक स्टाइल है। फिर रिसोर्स स्टाइल, कि आपको जो रिसोर्सेज मिल गए हैं तो उसकी अगले को हेल्प भी कर रहे हैं। ये सब हो तो फिर जनाब आप एक अच्छे, आपकी सलाहियतें डेवलप होंगी।